गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी कल्पना का आदर्श समाज इस दूसरे लघु निबंध में हम पढ़ रहेंगे व्यक्ति वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता उचित नहीं है, ये अनुचित है। तो क्या होता है, समानता शब्द सदैव विवादित रहा है फ्रांसीसी क्रांति के नारे में। अब समता के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और यह बात सत्य भी है, लेकिन ये सत्य बात भी महत्व नहीं रखती, क्योंकि आम्बेडकर जी कहते हैं कि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है, यानी नियामक कहते हैं दिशा देने वाले सिद्धांत है ये। और मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरी मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब जो व्यक्ति के वश में है वो केवल एक बात है इन 3 बातों में से, मनुष्य के अपने प्रयत्न। शारीरिक वंश परंपरा पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं, सामाजिक उत्तराधिकार पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। जब 2 बातों पर अधिकार नहीं है तो तीसरी बात के आधार पर ही निर्णय होना चाहिए। तो आम्बेडकर जी कहते हैं तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। 3 दृष्टि से व्यक्ति समान नहीं है, परंतु क्या तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार उचित नहीं होता है। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार उचित नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। अब लेखक मानता है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे। जो उच्च वर्ग में है, जन्म लिए हैं, उनका व्यवहार उत्तम होगा, निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। जो संपन्न होंगे, धनाढ्य होंगे। प्रयास मनुष्य के वश में है, जो तीसरी अंतिम चीज थी मनुष्य के प्रयत्न, परंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं होती है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित होती है। अब वो एक राजनेता को उदाहरण देते हैं अम्बेडकर जी। अनेक लोगों से मिलता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता है। ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है। व्यवहार सिद्धांत माने जो सिद्धांत व्यवहारिक हो, और वो सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करता है, जितने भी उसके सामने सभा में बैठे होते हैं। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण करना उस बहुत बड़ी सभा में संभव नहीं होता। इसलिए समता एक काल्पनिक वस्तु है, एक कल्पना की जा सकती है, इसकी वास्तविक नहीं है। फिर भी राजनीतिक के लिए यही एकमात्र उपाय और मार्ग होता है कि वह सबके साथ व्यवहार सिद्धांत का पालन करे। थैंक यू।